एवरीवन, आज हम बनाएंगे पनीर बाटी। ये पनीर बाटी खाने में लाजवाब होता है, झटपट बन भी जाता है। इसके साथ न दाल की ज़रूरत पड़ती है, न तो सब्जी का, अचार का, चोखा का। आप चाहें तो इसी तरह इस पनीर बाटी को खा सकते हैं। खाने में लाजवाब होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आटा का डो लगा लेंगे बाटी के लिए। 1 कटोरी गेहूं का आटा चाल के ले लिए हैं, बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए। 2 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे, इससे करारा बनता है बाटी और बहुत टेस्टी बनता है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, घी से खस्तेदार बनेगा। नमक डालेंगे तो बाटी का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नमकीन बनेगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, इसका मोयम कर ले रहे हैं। अच्छे से मोयम रहेगा तो खस्तेदार बाटी बनके एकदम परफेक्ट तैयार होता है। मोयम हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट सा डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, जैसे बाटी के लिए लगाते हैं उसी तरह लगाएंगे, जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं। तो आटा इकट्ठा हो गया है। इस तरह से इसको मसल के कम से कम 10 मिनट तक गूँथ लेना है। गूँथ कर इसे सॉफ्ट बनाना है। पानी द्वारा इसे सॉफ्ट नहीं बनाना है। गूँथ कर देखिए सॉफ्ट सा बना लिए हैं। डो तैयार हो गया। अब इसे ढक कर रख देते हैं। आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिए। पनीर ले लिए हैं। आप चाहे तो मार्केट का बना पनीर ले लीजिए या घर का। हम घर का बना हुआ पनीर लिए हैं। ये 100 ग्राम पनीर है। अब ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। आसानी से ये ग्रेट हो जाता है झटपट। देखिए इस तरह से बराबर हाथ चला रहे हैं तो पनीर ग्रेट हो जा रहा है। आप चाहें तो इसे हाथ से मसल भी सकते हैं, जैसे आपका मन करे उस तरह से पनीर को रेडी कर लीजिए। बहुत समय नहीं लेता है। देखिए झटपट पनीर ग्रेट होके रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा सामान इसमें नहीं डालेंगे, कुछ सामान में ही परफेक्ट तैयार हो जाता है। आधा चम्मच नमक डाल दिए, 1/4 चम्मच अजवाइन लिए, हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे खुशबू भी अच्छा आता है और पेट का डाइजेशन भी अच्छा रहता है। गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डाल दिए। 3-4 कली कटा हुआ लहसुन डाल दिए। आप खाना चाहें तो डालिए, नहीं स्किप कर दीजिए। आधा चम्मच अदरक कटा हुआ डाल दिए। 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल दिए। 1 छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल दिए। आप प्याज खाना चाहें तो प्याज डाल दीजिए या शिमला मिर्च डाल दीजिए, जो आपकी मर्जी हो डाल दीजिए। कटा हुआ हरा धनिया डाल दिए। लाल मिर्ची पाउडर ये तीखी वाली है, 1/4 चम्मच डाल दिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो झटपट फिलिंग बन के तैयार हो जाती है बाटी की। अब इसका बॉल बना लेंगे। आप चाहे तो जब बाटी भरने लगिएगा तो चम्मच से उठा के डाल दीजिए या इस तरह से पहले से बॉल बना के रख लीजिए, तो अंदाज़ लग जाता है कि कितना बॉल बना है और कितना हम बाटी का लोई बनाएं। तो इस तरह से झटपट बॉल को बना के रख देते हैं। इस तरह से आप बाटी बनाएंगे तो 2 बाटी के जगह 4 बाटी खाएंगे। डो को रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं। बॉल को बना के साइड में रख दिए। 2 चुटकी मीठा सोडा है, अभी डाल के मिक्स कर ले रहे हैं। हम पहले डालना भूल गए थे। आप जब आटा का डो लगाने लगिएगा, घी डालिएगा, मोयम करिएगा, तभी मीठा सोडा डाल दीजिएगा। इससे सॉफ्ट फूला फूला बाटी बन के तैयार होता है। भूलने की वजह से अभी डाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मीठा सोडा को। अब इसका लोई तोड़ेंगे। 7 बॉल बनाए हैं पनीर का, तो 7 लोई इसका भी तोड़ेंगे, आटे का भी। इस तरह से तोड़ते जाएंगे तो अंदाज़ लग जाएगा कि बराबर बराबर लोइयाँ हमको बना लेना है। अब इस तरह से हाथ में उठाएंगे, इसका चिकना सा लोई बनाएंगे। इस तरह से एक लोई बन गया है। अब चाहें तो सभी लोइयों को बना के रख लीजिए, या तो एक बाटी पहले बना लीजिए, आपकी मर्जी। सूखा आटा लिए हैं, लगा लेंगे जिससे कि हाथ में चिपके नहीं। इसका प्याली का आकार दे देंगे। इस तरह से इसको बढ़ा लेंगे तो भरने में आसानी होता है। जब फिलिंग हम भरते हैं तो आसानी से भरा जाता है। देखिए प्याली के शेप का ये बन चुका है। अब इसमें हम फिलिंग को भरेंगे। एक बॉल को इस तरह से उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। अगर बॉल नहीं बना है तो आप चम्मच से ही 2 चम्मच फिलिंग को डाल दीजिए और इस तरह से इसको मोड़ लीजिए।
बहुत अच्छे से मोड़ के इसको चिपका देना है, जिससे कि बाटी बने तो ये खुले नहीं। चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से इसको इकट्ठा कर लिए हैं। इस तरह से देखिए प्लेट में रख दिए और आसानी से बन गया। ऊपर का हिस्सा आप चाहें तो काट के निकाल दीजिए या इसी में चिपका दीजिए। अच्छे से देखिए चिपका दिए हैं और इसी में ऊपर का हिस्सा भी हम चिपका देंगे। अच्छे से एक बाटी फिलिंग के साथ भर के रेडी हो गई है। इसी तरह और बाटियों को बना के आप रख लीजिए। झटपट सभी बाटी बन गए हैं। अब एक ट्रे में इसे रख लेंगे, ओवन में बनाएंगे। आप चाहें तो कुकर कढ़ाई में बना सकते हैं। ट्रे में पेपर बिछा देंगे, बटर पेपर हो तो उसे बिछा दीजिए, जो भी पेपर हो आप बिछा दीजिए। इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल दिए, फैला देंगे, चाहे ब्रश से फैलाइए चाहे हाथ से। जब हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं तो बाटी चिपकता नहीं है और आसानी से छोड़ देता है। इस तरह थोड़ा सा दूरी दूरी पे हम बाटियों को रखेंगे, जिससे कि ये फूले तो आपस में चिपके नहीं और झटपट अच्छे से बाटी फ्राई होके रेडी हो जाता है। सभी बाटियों को रख लिए हैं। अब चलते हैं ओवन की तरफ। ओवन को 230 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिए थे। ये प्री हीट हो गया है बीच के रैक पे। अब बाटी को हम इस तरह से रख देते हैं। बाटी का ट्रे लगा दिए 10 मिनट के लिए 230 डिग्री पे और हम टाइमर लगा दे रहे हैं। ऊपर नीचे दोनों राड चालू है। 5 मिनट के लिए नीचे का राड भी चालू किए हैं। 10 मिनट के लिए ऊपर का राड चालू किए थे। 10 मिनट हो गया, देखिए सुनहरे कलर का हो गया। अब इसे निकाल लेते हैं। बाटियाँ ऊपर की तरफ तो सुनहरे कलर की हो गई हैं। अब इन्हें पलट लेते हैं, जिससे कि नीचे के हिस्से में भी अच्छे से बाटियाँ पक जाएँ। देखिए बाटियाँ पक के फटने लगी हैं। बहुत प्यारी बाटियाँ तैयार होती हैं इस तरह से। फिर से हम टाइमर लगा के 5 मिनट के लिए बीच के रैक पर ओवन में डाल देते हैं और नीचे का राड चालू कर देते हैं, ऊपर का बंद कर देते हैं, जिससे नीचे भी अच्छे से बाटियाँ सिक जाएं। बाटियों को सिकते हुए दोबारा भी 5 मिनट हो गया है। ये अच्छे से सिक गई हैं, बाटियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। अब प्लेट में बाटियों को रख लेंगे। आप बाटियों को चाहें तो घी में डुबा के अच्छे से इसे सर्व कर सकते हैं या हल्का हल्का घी लगा सकते हैं। अगर घी ना लगाना चाहें तो बटर लगा लीजिए या बिना बटर घी का भी आप बाटियों को खा सकते हैं। तो जितना बाटी आप घी में डुबाना चाहें इस तरह से डुबा लीजिए। देखिए देसी घी लिए हैं और एक बाटी को इस तरह से डुबा के दिखा दे रहे हैं। बाटी फटी हुई है, इसलिए अंदर भी घी सोख लेता है और बहुत लाजवाब बाटी बन के तैयार होता है। तो इस तरह से सभी बाटियों को भी जितना भी आप बनाना चाहें घी में डुबा के निकाल लीजिए। तो कुछ बाटी हम घी में डुबा लिए हैं, कुछ बाटी बगैर घी का ही रखे हैं। ये बगैर घी वाली बाटी है देखिए, और ये घी वाली बाटी है। इस तरह से पनीर बाटी बन के रेडी हो गया है। अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से करारा है, खाने में बहुत लाजवाब होता है। इस तरह से टेस्टी पनीर बाटी एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।